अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज की कारगुजारी मेरे अपने इलाके के है, अपने आंखों से देखा हाल है। पहले तो सुनते थे, हदीस में आता है, लेकिन हम अमल तो नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप का नाफरमान 2 टके का नहीं रहता। माँ बाप की नाफरमानी करने में इंसान हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को पता है। तो पूछने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ निशानी तो बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम देखोगे नौजवान औलाद के हाथों माँ बाप जलील हों, तो समझो क़यामत आ गई है। तो आज हर तीसरे घर में माँ और बाप परेशान हैं, नौजवान औलाद के हाथों। नौजवान बेटे सारी सारी रात अपने दोस्तों के साथ गुजार देते हैं, बाप के पास 5 मिनट बैठने को तैयार नहीं, और माँ को जलील करते हैं। ये अभी हमारे इलाके का वाक़या है कि एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ सारी सारी रात बैठा रहा। जब 1 बजे को टाइम था तो दोस्तों ने कहा कि भूख लगी, कुछ खाने का बंदोबस्त आप कर दें। तो उसने कहा ठीक है, मैं घर जाकर खाना तैयार करवाता हूँ। तो वहाँ गया, सर्दियों का मौसम था। तो उसने माँ को उठाया कि मेरे दोस्त खाना खाते हैं, आप खाना बना दें। रात के 1 बजे। तो माँ होती है। तो वो उठी, तो पंजाब का माहौल था, तंदूर उसने जलाया, उसमें लकड़ियाँ डाली, आग जलाई, वो वापस चला गया। तो अकेली थी, रात का 1 था, टाइम तो लगना था। वो एक दफ़ा आया तो खाना तैयार नहीं था, दूसरी बार आया तैयार नहीं था। तो उसने कहा कि मैं बना रही हूँ। जब तीसरी बार आया तो उसकी माँ तंदूर पे रोटियाँ बना रही थी। तो उसने कहा अभी तक रोटी तैयार नहीं हुई। तो उसने माँ को उठाकर तंदूर में डाला। बस ये डालना था। तो फिर अल्लाह कभी कभी यूँ करता है कि फ़ौरन पकड़ देता है। अल्लाह की पकड़ कभी फ़ौरन आ जाती है। तो बस उसका गिरना था। बस अल्लाह ने उस पर ऐसा अजाब डाला, ऐसी पकड़ डाली कि खुदा की कसम पूरा ज़िला, पूरा इलाका उसकी चीखें सुनता था। मुख्तसर बात करूं कि दूर दराज से दम करने वाले सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जोर लगाया कि इसको क्या है, किसी के समझ में नहीं आया कि इसको क्या है। फिर उसकी आवाज़ें ऐसी थी जैसे कुत्ते की आवाज़ें होती हैं। और फिर अहले मोहल्ला तंग हो गए, इतना ज़ोरदार चीखता था, और उसकी ज़िंदगी जलील हो गई, ख्वार हो गई। तो बाद में पता चला, तो बताया गया कि इसका ये हाल है। तो फिर उलमा आए, बुज़ुर्ग आए, कि उसको कहा करते थे कि तौबा इस्तग़फ़ार कर, तौबा इस्तग़फ़ार कर। बात करने का मकसद ये है कि वालिदैन की नाफरमानी में इंसान बर्बाद हो जाता है। वालिदैन क्या होते हैं? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को कंधे पर उठाकर तवाफ़ करवाया। आकर कहा, या रसूल सल्लल्लाहु, मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तू छोटा था, वो गोद में आपको लेकर एक सांस लेती थी, तो आपने एक सांस का हक़ अदा नहीं किया। वालिदैन बहुत बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे और हमें उनको इज़्ज़त देने की तौफ़ीक अता फरमाए। खुदा की कसम, माँ बाप की फरमाबरदारी में इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं मिलता, और उनकी नाफरमानी में हलाक हो जाता है इंसान। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है नौजवानों से कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त और ख़िदमत करो। दुनिया बनेगी और आखिरत भी खूबसूरत होगी। अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल राज़ी होगा। बात अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।